ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। माय प्रणाम टू द डिवाइन इन ऑल। ओके, अभी भैया बहुत सुंदर तरीके से बता रहे थे क्या हमारे अंदर भी नहीं है, सब कुछ वो टेम्परेरी है, पर उसका एक परमानेंट थिंग हमें ढूंढना है। तो उसी को लेके हम आज कुछ डिस्कस करेंगे। पहले मैं बस आपके एक क्वेश्चन पूछूंगा। एनीवन इज फीलिंग स्लीपी? Okay, whoever is feeling sleepy, let us sit straight so that we can receive whatever is discussed here. Because it is not the words we are receiving here, we are receiving some kind of energy, some kind of force here. So if we can sit straight, the things can directly touch our heart. Okay, बस मैं क्वेश्चन पूछूंगा, why do we study? हम क्यों पढ़ने आते हैं? कोई भी? हम क्यों पढ़ने आते हैं? कोई भी दो बोल सकते हैं तो अच्छा रहेगा। आप बोलिए। इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट नॉलेज के लिए। सब लोग नॉलेज के लिए आते हैं या और कोई पर्पस है? सिर्फ नॉलेज लेके जाएंगे तो मतलब घर लोग मान जाएंगे, हम खुश हो जाएंगे। अगर फेल हो गए तो नॉलेज है पर फेल हो गए, डज एनीवन वांट दैट? तो अल्टीमेटली हमारा सबसे इम्पोर्टेंस क्या है? किस चीज़ को हम ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं? मार्क्स को। तो मैं फिर पूछूंगा, मार्क्स लगे आप क्या करोगे? क्या पर्पस है उसके पीछे? ज़्यादा मार्क्स आएगा तो? जो भी बोल रहे हो थोड़ा लाउडली बोलो। क्या क्या? राइट? ब्राइट फ्यूचर। ओके, ब्राइट फ्यूचर। व्हाट काइंड ऑफ फ्यूचर मीन्स? मतलब क्या क्या फ्यूचर में क्या होगा? कहीं पढ़ा है फ्यूचर ऐसे मतलब ले आएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। मतलब क्या अचीव करना चाहते हो फ्यूचर में? ओके, सक्सेस। व्हाट काइंड ऑफ सक्सेस? मीन हाउ डज इट लुक लाइक? क्या क्या? भाई फ्यूचर है, मतलब ज़्यादा मार्क्स आने से हैप्पीनेस आ जाएगा? एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ सक्सेस दैट यू वांट? जॉब, लग्जरियस लाइफ, यही बोल रहे हो ना? ओके, तो उससे क्या होगा? व्हाट यू विल गेट आफ्टर गेटिंग ए गुड जॉब एंड लीडिंग ए लग्जरियस लाइफ? व्हाट यू विल गेट? क्या? सेटिस्फैक्शन। Okay, who is telling? Please tell loudly so that I don't have to ask twice. What you will get after leading a luxurious life or getting a good job? Money. Okay. So what will happen after getting money? So you will lead a luxurious life. So finally, what do you want? Okay. So finally you reach there, like you want happiness in life. Are not you happy now? Anyone is there who is not happy here? बच्चे तो हमेशा खुश रहते हैं। खुश नहीं हो आप? नहीं हो? अच्छा, ठीक है। मुझे एक ब्लॉग याद आ रहा है। एक लेडी वो लिख रहे हैं उस ब्लॉग में कि जब मैं 8 साल का था तो मैं गया था, मतलब एग्ज़ाम देने गया था, और एग्ज़ाम में टीचर क्वेश्चन लिखे हैं कि व्हाट यू वांट टू बिकम आफ्टर ग्रोइंग अप। तो वो बच्चा लिख के आया
आई वांट टू बी हैप्पी। तो टीचर एग्ज़ाम के बाद जब नोट्स चेक कर मार्क्स चेक कर रहे थे पेपर, तो उसको आके बोल रहे हैं कि आई थिंक यू डिडंट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। तो वो बच्चा तो बोला था, मतलब जब बच्चे थे तो वो बोल रहे हैं सर आई थिंक यू डिडंट अंडरस्टैंड लाइफ। बच्चा बोल रहा है। तो बड़े होने के बाद वो ब्लॉग लिखे हैं ऐसे कि एक्चुअली ऐसे हमारा कंसेप्ट ही ऐसा है। वो बच्चा 8 साल का बच्चा वो डायरेक्टली लिख रहा है व्हाट यू वांट टू बिकम व्हेन यू ग्रो अप। वो बच्चा लिख के आ रहा है व्हेन आई ग्रो अप आई वांट टू बी हैप्पी। कितने लोग ये चाह पाते हैं? थोड़ा हम अंदर जाके ये पूछेंगे। हम अभी मुझे पूछा कि अगर आप अभी खुश नहीं हो क्या, तो आपने बोला कि कुछ बोला कि हाँ खुश है, और कुछ लोग बोले खुश नहीं है। तो जो भी बोल रहे खुश नहीं है, क्यों खुश नहीं हो? बचपन से मुझे हिल्स माउंटेन्स ही तो बहुत अच्छे लगते हैं। इधर तो आप जहाँ भी जाओगे हिल के ऊपर, माउंटेन्स के ऊपर ही आप रह रहे हो, तो क्या प्रॉब्लम है? तो देख के तो खुशी आता है कि आप माउंटेन्स पे रहोगे तो क्या ढूंढोगे मुझे समंदर चाहिए, ऐसा कुछ है किसी को कि मुझे समंदर में ही खुशी लगेगा, तो माउंटेन्स पे खुशी नहीं आता है। तो हम समंदर के पास रहते हैं तो ढूंढेंगे मुझे माउंटेन्स पे ही खुशी लगता है। तो अब जब बोले जो मैं खुश नहीं हूँ, क्यों खुश नहीं हो? स्ट्रेस। इतने छोटे बच्चों को स्ट्रेस आ जाता है। क्यों? कौन देता है स्ट्रेस? एग्जाम्स। ओके, एग्जाम इज टेम्पररी बट हैप्पीनेस इज दैट इज परमानेंट, राइट? एनीवे, finally that we discussed, like whatever we want, finally what we need, what we get or what we want from our heart, that we seek for happiness. Okay, that we'll try to see what is the definition of happiness for us. If we ask a child what is his or her happiness, what he will tell? For a child or for a kid, his happiness is toys, chocolates, isn't it? So after that you became a teenager. So what will be your happiness? You don't no more like toys. So what is your happiness? Mobile phone, laptop, music, movies, shopping, dresses. So you still grow older and become a young man doing a job somewhere. So what is your definition of happiness? Money. You are seeing the slide and telling. You tell yourself means what actually you will be happy with when you grow old. Still you grow older, you will be happy with your family. But look at everything, means something when your age is changing, your definition of happiness is changing, right? So that means whatever happiness you are telling about, definition of happiness we are here discussing about, that is all temporary, right? It is changing by age. That means it's not permanent. If in that age if someone will snatch that from you, that means your happiness is lost. If once you grow older, if no one will give you money, that means you are in a state of suffering, sorrowness. Happiness is not there. Once you still grow older, let's say some your son and daughter leaves you, and someone in your family dies. That means you are no more in your family. That means your happiness has disappeared. So whatever here we are discussing, you can say,
what you can say, the things that we think that is giving us happiness, if that is no more there, that means we are in a state of suffering. We are not happy after that. So where to get that permanent happiness? Any idea? Any idea where to get that permanent happiness? Another thing I will tell. You all know Ramachandra and Ravana? Sri Ram. You know about Ramayana where Sri Ramachandra and Ravana is there, Asura, right? So what is the definition of happiness for Ravana? Sita, right? And what is the definition of love for Ravana? Love. What is the definition of love for Ravana? Whoever you love, you snatch it from others and keep it for you within your reach. So that is the definition of happiness of Ravana, for Ravana. So what is the definition of love for Sri Ramachandra? So you can say definition of love for Sri Ramachandra is whoever you love, you give them freedom. So what is the definition of happiness for Sri Ramachandra? He was there in his kingdom. He was happy. वो 14 साल के लिए वनवास चले गए. Still he was happy. He was crying there. He was still happy there. That means wherever he was, he could be happy, isn't it? एक स्टोरी बताता हूँ. एक आदमी ने उसको बहुत पैसा चाहिए था. तो एक दिन वो सोच के उसको कोई बताया कि आप एक साधु के पास चले जाओ. वो साधु क्या करते हैं, 12 साल में एक बार आँख खोलते हैं, पूरा ध्यान में रहते हैं. 12 साल में कोई डिस्टर्ब ना करे तो 12 साल के बाद भी वो आँख खोलते हैं. तो जब आँख खोलते हैं उनके पास एक स्पेशल मंत्र उनके अंदर आता है. अगर तो उनके पास तुम जाओ और उनको तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें मांग लो. तो वो साधु के पास गया. तो साधु के पास जाके तो साधु उस वक्त ही आँख खोले थे. तो उनको वो जब उनके पास बैठा और उनको मांगा कि साधु जी मुझे एक मंत्र चाहिए. तो साधु बोले कि ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा. और ये मंत्र का स्पेशलिटी ये है कि जो मंत्र आप मतलब वो मंत्र पढ़ के आप जो करना चाहोगे वो कर सकोगे. तो बोला ठीक है. अब वो मंत्र उनको दे दिया. वो आदमी आ गया. तो उसके मन में ये था कि मेरे घर में जितना लोहा है मैं उसको सोने में कन्वर्ट कर दूंगा. तो वो घर में आया और उसके अंदर वो चीज़ था, मैं जितना मेरा सोना है, और बीवी को भी बताया कि हमारे पास जितना लोहा है हम उसको सोने में कन्वर्ट करेंगे. तो उसका वाइफ जो है वो सजेशन दिया, हमारे घर में कितना लोहा है, बहुत कम लोहा है. तो एक काम करते हैं, हम मार्केट से हमारे पास जितना सारा चीज़ है सारे सब कुछ बेच के मार्केट में बहुत ज़्यादा लोहा खरीदेंगे. वो सबको इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा करने के बाद एक साथ वो मंत्र पढ़ के सब चीज़ को सोने में कन्वर्ट कर देंगे. तो वही हुआ. फिर वो सोचे भाई मार्केट में लोहा का प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, तो थोड़ा कुछ महीने वेट करते हैं. वेट करने के बाद जो लोहा का प्राइस थोड़ा, वो आयरन का प्राइस थोड़ा कम हो जाएगा, तब जाके हम ये मतलब वो खरीद के लाएंगे. थोड़ी कुछ महीने वो वेट किए. वेट करने के बाद क्या हुआ कि लोहा का प्राइस थोड़ा कम हो गया. कम होने के बाद वो अपना जितने सामान है सब कुछ बेच के, जितना पैसा था उनका बैंक बैलेंस सब कुछ वो मतलब बेच के वो लोहा सब खरीद लिए.
तो एक जगह में इकट्ठा किए। तो तब आया वो दिन जब उनको सारा लोहे को सोने में कन्वर्ट करना था। सब कुछ इकट्ठा करके जब वो आदमी आया मंत्र पढ़ने के लिए, उसको मंत्र याद ही नहीं आ रहा है। वो अपना सब कुछ बेच चुका है और जितना लोहा है वो खरीद चुका है, पर एम वक्त पर उसको मंत्र ही याद नहीं आ रहा है। वो भाग के गया साधु के पास। साधु ध्यान में है तो उनको तो हिला के उठाया। तो साधु जी मुझे मंत्र याद नहीं आ रहा है, वो मंत्र बोलिए। तो वो साधु जी बोल रहे हैं कि मंत्र तो मैं अभी भूल चुका हूँ, वो तो एक स्पेशल मोमेंट में ही आता है और उसके बाद वो गायब हो जाता है, मतलब मेरा दिमाग में रहता नहीं है। तो फिर वो बहुत परेशान दिखा वो आदमी। साधु जी भी पूछ रहे हैं, अच्छा एक बात बताओ, उस मंत्र को लेके तुम क्या करना चाहते थे? तो वो आदमी बता रहा है, मतलब थोड़ा हेजिटेंट था बताने के लिए, फिर भी बताया कि मैं चाहता था कि मैं सारे लोहे को सोने में कन्वर्ट कर दूंगा। उनको बहुत वीर्ड लगा, तो क्या ये क्या सोचे कि एक मंत्र लेके सारे लोहे को सोने में कन्वर्ट कर दोगे? तुम अल्टीमेटली चाहते क्या थे? तो तुम्हें बहुत सोने से बहुत ज़्यादा पैसा आता, पर पैसे से क्या होता? तो पैसे से क्या, मैं बहुत कंफर्टेबल लाइफ जीता, मेरा अच्छा एक घर बनाता, गाड़ी खरीदता, बहुत सारे चीज़ जैसे मेरे लिए खरीदता ताकि मैं एक कंफर्टेबल लाइफ जी सकता था, मतलब जी पाता। कुछ नहीं, कंफर्टेबल लाइफ जी के क्या करते कि मैं खुश रहता। तो साधु जी बोल रहे हैं, ओ तुम्हें तो ये चाहिए था कि तुम खुश रह सको, तो डायरेक्टली क्यों नहीं मांगा? मंत्र लेके ये मांगना चाहिए था कि मुझे हमेशा खुश में रखो, मतलब खुशी में रखो। तो डायरेक्टली यू क्यों नहीं मांगा? तो तब जाके उसको पता चला कि जो चीज़ मुझे डायरेक्टली मिल सकता है, मैं इतना इनडायरेक्ट पाथ क्यों चूज कर रहा था। मतलब अब मेरे को एक मंत्र मिला जिससे मैं जो भी मांगता वो मिल जाता, तो मैं इतना इनडायरेक्ट पाथ में क्यों गया? यही क्वेस्ट उसके अंदर आया। तो वो फिर साधु जी को बोला कि मुझे अभी डायरेक्ट पाथ दिखाइए वो हैप्पीनेस में पहुंचने के लिए, वो कहाँ है मुझे ढूंढना है। तो ये था उसका एक क्वेस्ट। तो वो परमानेंट हैप्पीनेस कहाँ पे है? ये जो लेफ्ट में एक फिगर है, आपको पता है वो क्या है? क्या है वो? डियर है। वो एक स्पेशल डियर है, उसका नाम वो है कस्तरी मृग, मस्क डियर। वो जनरली उत्तराखंड एरिया में ज़्यादातर दिखता है। उसका स्पेशलिटी पता है? नहीं पता है? ओके, उस जो मृग का मतलब उसके चारों तरफ से एक सुगंध आता है, ए ब्यूटीफुल इंसेंस। तो वो मतलब फ्रैग्रेंस आता है उसके, वो मतलब वो घूमता रहता है। वो कहाँ से वो फ्रैग्रेंस आ रहा है? पर वो फ्रैग्रेंस कहाँ से आता है? उसका जो नाभि है, नाभि के अंदर एक पर्ल है, वो पर्ल से खुशी आता है, मतलब वो जो फ्रैग्रेंस आता है। और वो ढूंढता रहता है कि कहाँ है। तो सेम चीज़ हमारे साथ ही होता है। वो फ्रैग्रेंस हमारे अंदर ही है। जो हैप्पीनेस, दैट इज समथिंग हिडन विद इन अस, बट वी सर्च इट एल्सवेयर। वो हमेशा हम बाहर में ढूंढते हैं, बाकी चीज़ों से ढूंढते हैं। पर हम थोड़ा ढूंढने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे दैट सोर्स ऑफ दैट फ्रैग्रेंस, दैट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस इज ऑलरेडी विद इन अस। अगर वो हमें मिल जाए तो हम जो परिस्थिति देकर जा रहे हैं उसका सल्यूशन हमें मिल जाएगा। जो कठिनाई आ रहे हैं, जो दुख आ रहा है, उसको हम इजीली टैकल कर सकते हैं और वो स्टेट ऑफ हैप्पीनेस में हम रह सकते हैं। मैं और एक बात पूछूंगा, जो नेगेटिविटीज़ हमारे अंदर है, लेट से एंगर, इधर कोई है जिसको गुस्सा आता है? थोड़ा खड़े हो जाए। अच्छा, क्या ठीक है, थोड़ा 1 मिनट के लिए मास्क उतार सकते हो? अच्छा ठीक है, मैं आपको पूछूंगा
आपको अब बोल रहे थे ना आपको गुस्सा आता है, इधर थोड़ा देखो, इधर इधर तो गुस्सा करके दिखाओ। गुस्सा करने के लिए बोल रहे थे, आप हंस रहे हैं, आपको आता है ना गुस्सा, तो अभी करके दिखाओ। आ रहा है? नहीं तो फिर भी हंस रहे हो, ठीक है। मैं आपको पूछूंगा, अभी थोड़ा हंस के दिखाओ। हंस लिया? कैसे? अब मैं आपको गुस्सा आता है, मैं बोला गुस्सा नहीं आ रहा है, अब हंसने को लिए बोल रहे हो तो हंस पा रहे हो, कैसे? एक बार देखोगे, जो हमारा नेचुरल स्टेट है, मतलब जो हमारे अंदर है हम वो दिखा पाएंगे, जो नहीं है वो कैसे दिखाएंगे? तो आप बोल रहे हो आपको गुस्सा आता है, पर वो गुस्सा आपके अंदर नहीं है, दैट एंगर इज नॉट इनसाइड यू, वो बाहर से आता है। पर जो आपके पास है वो दिखा सकते हो। मैं आपके पास एक पेन है, मैं बोला पेन दिखाओ, आप पेन दिखाओगे। जिसके पास पेन नहीं है मैं उसको बोलूँगा पेन दिखाओ, दिखा पाएगा? पेन मतलब जो जिसे लिखते हैं, ये वाला पेन वो वाला पेन नहीं है, ठीक है, बैठ जाओ। तो इससे हम एक कंक्लूड कर सकते हैं, हैप्पीनेस इज ए नेचुरल स्टेट ऑफ ह्यूमन बींग्स, वो ऑलरेडी हमारे अंदर है, तो उसके लिए बाहर ढूंढना ही क्यों, जब ऑलरेडी हमारे अंदर है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप यही रहेगा, हम उसको ढूंढेंगे, विल सर्च फॉर दैट, विल कनेक्ट विद दैट। तो कैसे वो हैप्पीनेस हमें मिलेगा? और एक छोटा सा कहानी, टाइम क्या हो रहा है? हाँ ठीक है, 5 मिनट में अभी कंप्लीट करेंगे, बस छोटा सा कहानी बता रहा हूँ। एक कहानी ऐसा है कि एक बार एक किंगडम में एक प्रिंसेस थे, वो प्रिंसेस का एक नेकलेस वो खो गया। तो वो प्रिंसेस का नेकलेस उसका बहुत फेवरेट था, तो वो बहुत रोने लग गई और उसका तबीयत बहुत ख़राब हो गया। तो उसका जो किंग थे, राजा थे, बोला जैसे भी हो मेरा बेटी का तबीयत ठीक करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ज़रूर वो नेकलेस को ढूंढना है। तो वो डिक्लेयर किए, जिसको भी वो नेकलेस मिलेगा, अगर वो आके लाके दे दिया तो उसको राज्य का आधा भाग उसको दिया जाएगा। तो सब लोग राज्य में ढूंढने लगे कि नेकलेस कहाँ पे है। तो एक आदमी एक ड्रेन था, उसके साइड में एक बार थोड़ा जा रहा था। तो जब जा रहा था, वो देख रहा है कि वो ड्रेन के अंदर कुछ चमक रहा है। तो उसको अचानक से याद आ गया कि जो प्रिंसेस का नेकलेस खो गया था वो कहाँ पे है? कहाँ पे है? ड्रेन के अंदर है। तो वो अभी उसका कोशिश क्या होगा, जैसे भी उसको निकालना है, अगर निकाल लिया और जाके राजा को दे दिया तो उसका राज्य का आधा भाग मिल जाएगा। तो वो मतलब किनारे में बैठ के कोशिश किया लाने के लिए नेकलेस को, पर जहाँ चमक रहा था, जब भी हाथ डाल रहा है, मतलब उसका हाथ वो गंदगी में घुस रहा है, पर नेकलेस नहीं मिल रहा है। बहुत बार कोशिश किया उसको निकालने के लिए, पर निकल नहीं रहा है, मतलब हाथ अंदर जा रहा है पर नेकलेस नहीं मिल रहा है। फिर हाथ हटा रहा है, देख रहा है चमक रहा है। तो वो गंदगी में, कीचड़ में वो घुस के बहुत ढूंढने की कोशिश किया। मतलब ऐसा कोई कि नॉर्मली जब आप रास्ते पे जा रहे हो, कभी गंदगी में जाओगे, कीचड़ में जाओगे? कभी नहीं जाओगे। पर वो उसको क्या पाना था? वो नेकलेस पाना था। उसके लिए जिस हद तक उसको जाना है वो जाएगा। तो वो कीचड़ में, गंदगी में घुस के कोशिश किया लाने के लिए, पर फिर भी नहीं मिल रहा है। तो साइड में और एक साधु जी जा रहे थे। तो वो जब जा रहे थे उसको पूछे तुम उसके अंदर क्यों घुसे हो? तो वो थोड़ा रिलक्टेंट हुआ कि बताने के लिए। अगर बता दिया, अगर साधु जी को पहले मिल गया तो वो आधा भाग ले जाएंगे। तो वो थोड़ा हेजिटेंट हो रहा था, पर देखा कि अब कुछ सॉल्यूशन नहीं है, मैं उसको बता ही देता हूँ। तो एक्चुअली बोला कि अब मैं बता दूंगा, पर एक कंडीशन में। तो कंडीशन मानोगे तो बताऊंगा। तो ठीक है, आपको अगर बता दूंगा तो हमें तो दोनों को मिल जाएगा नेकलेस। तो राज्य का जो आधा भाग मिलेगा वो आधा से आधा आप रखना, आधे और आधा बाकी मैं रखूँगा। तो इस कंडीशन में तो वो बताया कि इधर नेकलेस एक चमक रहा है, नेकलेस इधर है,
पर मैं कोशिश कर रहा हूँ ढूंढने के लिए, मिल नहीं रहा है। तो साधु जी बोल रहे हैं थोड़ा अंदर बाहर आ जाओ, फिर देखे कुछ चमक रहा है, तो पूछे उसको, तो नेकलेस क्या इसके अंदर है? तो हाँ नेकलेस इसके अंदर है। तो वो बोल रहे हैं थोड़ा ऊपर देखो। तो वो ऊपर देखने की कोशिश किया, ऊपर क्या मिलेगा उसको? उस ड्रेन के ऊपर से एक पेड़ गया था, वो पेड़ का एक ब्रांच में वो नेकलेस था, और नेकलेस वो तब तक क्या देख रहा था? वो नेकलेस का रिफ्लेक्शन। तो इसी चीज़ को हम थोड़ा प्रोजेक्ट करते हैं हमारे लाइफ में। हम हमेशा, अगर वो नेकलेस हैप्पीनेस है, वो हमेशा हम ढूंढते कहाँ है? उसका रिफ्लेक्शन से हम ढूंढते हैं, जहाँ एक्चुअली हैप्पीनेस है नहीं। पर एक्चुअली हैप्पीनेस कहाँ पे है? पेड़ के ऊपर। कहाँ पे है? समवेयर हायर। हम जिस अवस्था में है उससे थोड़ा एक हायर सिचुएशन, हायर कंडीशन, हायर स्टेट, और वी कैन से हायर कॉन्शियसनेस में वो हैप्पीनेस है। हम जिस अवस्था में जी रहे हैं हम उधर ढूंढ रहे हैं, पर उसका रिफ्लेक्शन बस देख रहे हैं। थोड़ा हम जिस अवस्था में है अगर थोड़ा ऊपर उठने की कोशिश करेंगे तो हमें खुद ब खुद वो हैप्पीनेस मिल जाएगा। तो उसका जो सल्यूशन है वो ऊपर उठने का क्या तरीका है, क्या उपाय है? श्री अरविंद बोल रहे हैं हम जिस अवस्था से हैं उसे थोड़ा ऊपर उठने के लिए हमें किसी के साथ जुड़ना पड़ेगा। अगर आप नीचे से ऊपर आना चाहते हो, आप डायरेक्टली ऐसे ऊपर उठ के आ सकते हो क्या? नीचे हो अचानक से ऊपर उठाओगे? ऐसा नहीं है ना। एक कनेक्टिंग लिंक चाहिए नीचे से ऊपर तक, हाँ या ना? वो कनेक्टिंग लिंक क्या है? स्टेयर्स, या कोई रोप अगर लगाएगा तो ऊपर उठा सकते हो। तो ऐसा एक कनेक्टिंग लिंक हमें चाहिए। तो श्री अरविंद बोल रहे हैं डिवाइन है ऊपर, हम नीचे हैं, हम उनके साथ कनेक्ट होने के लिए एक लिंक इज ऑलरेडी विद इन अस। सो दैट इज टेलिंग दैट ही हैज नेम्ड दैट अ साइकिक विंग। हमारा जो हार्ट का सेंटर है उसके अंदर एक हमारा एक विंग है, उसको बोल सकते हैं हम साइकिक विंग। दैट इज द पार्ट ऑफ द डिवाइन दैट इज ऑलरेडी विद इन अस। इफ वी कैन मेक आवर एफर्ट, go within and connect with that being, then the whole problem will be solved. श्री अरविंद बोल रहे हैं that divinity within us is the source of all happiness, that is the source of all joy, that is the source of all love, that is the source of all harmony, that is the source of all light. अगर उसके साथ हम थोड़ा जुड़ जाएं तो जितने सारे समस्याएं हैं, जितने सारे सफरिंग है, वी कैन गो अबव दैट। एक एपीजे अब्दुल कलाम का एक मैसेज है, जब बारिश होता है सब लोग क्या करते हैं? अपने अपने घर में चले जाते हैं, कोई अम्ब्रेला के नीचे चले जाता है, कोई पेड़ के नीचे चले जाता है। पर अकेले ईगल वो क्या करता है? जब रेन होता है इट गोज अबव द क्लाउड्स। समस्या सबके लिए सेम है पर अपना डिफरेंट तरीका है। कोरोना है, कुछ लोग उसको मास्क पहन के बहुत सारे प्रिकॉशंस लेके दूर करेंगे, और कुछ लोग हो सकते हैं दे कैन गो अबव दैट थिंग्स, मतलब दे कैन गो अबव दैट फियर, दे कैन गो अबव एवरीथिंग एल्स, सो देयर द कोरोना विल नेवर टच। ऐसा एक स्टेट भी है जिसके बारे में हमारा परिचय नहीं है। तो वो इनर क्वेस्ट हमें अभी चाहिए जिसके साथ हमें जुड़ना है। तो उसके लिए एक एसेंशियल कंडीशन हमें चाहिए, वो है एक एब्सोल्यूट ट्रस्ट इन द डिवाइन। एक फेथ हमारा चाहिए, ऐसा एक फेथ जिसको कोई भी नहीं हिला सकता। अगर वो फेथ हमारे अंदर है, एब्सोल्यूट ट्रस्ट, व्हाटएवर हैपेंस द डिवाइन विल प्रोटेक्ट अस, डिवाइन विल गाइड अस। So that assurance comes when we connect with that source, when we connect with the divinity inside. So that is the message of the Mother and Sri Aurobindo for us. If at least one sentence from this session touches you, you can carry forward with you.
a friend, and yet too great wholly to know. She walked in their front towards a greater light, their leader and queen over their hearts and souls, one close to their bosoms, yet divine and far.